आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आमतौर पे पाकिस्तान को आप सर फहरिस्त नहीं तस्वुर करते जब इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। आज ख़ास तौर पे बात करेंगे कि क्या आपको पता है कि डॉग बाइट्स की वजह से हम बड़ी तादाद में लोगों को अफेक्ट होता हुआ देखते हैं। और आपने अक्सर ये ख़बर सुनी होगी कि सिंध में और मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉग बाइट्स की वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं, जिससे ना सिर्फ इंसानी जान को ख़तरा होता है मगर पूरी ज़िंदगी पागलपन का भी एक पॉसिबिलिटी या रिस्क रहता है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ ने सक्सेसफुली लैब स्केल फॉर्मुलेशन पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस ह्यूमन एंटी रैबीज़ वैक्सीन की बना ली है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारे यहाँ जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आप वैक्सीनेट कर लें तो अब बड़ी तादाद में लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अगर सिर्फ पाकिस्तान की जो वैक्सीन्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे ये जो एंटी रैबीज़ की वैक्सीन है, ये आप सालाना 26 बिलियन रुपए यानी 26 अरब रुपए इनको लाने में ख़र्च किए जाते हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड और सपोर्टेड प्राइस है, आपको ग्लोबल पार्टनर्स की तरफ से मिलती है। ये इम्पोर्ट बर्डन तकरीबन 100 बिलियन तक जा सकता था, यानी 100 अरब तक हो सकता था, क्योंकि हम जैसे बार बार मैं बात कर रही हूँ कि 2030 में आपको जो गावी सपोर्ट है कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ मेडिकल और हेल्थ केयर नीड्स के लिए आपके पास सपोर्ट मौजूद होती है कि आप इन अद्वियात को अफोर्ड कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली ये अपने फ़ेज़ आउट स्टेज पे है, यानी 2030 के बाद हमें कई ऐसी चीज़ों में ख़ुद कफ़ील होना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा फोकस है, दैट इज़ वाई दिस इज़ सच अ मेजर डेवलपमेंट कि हम ये एटलीस्ट 26 अरब और आइंदा आने वाले सालों में जिसका तखमीना 100 अरब तक लगाया जा सकता था, उसको हम बचाने में कामयाब हो पाएंगे। नाउ वी नीड टू टेस्ट दिस फर्दर, नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि ये बड़ी स्केल पे प्रोड्यूस भी हो सके। आइए इस हवाले से बात करते हैं। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल साइंसेज एट द डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम इजहार साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो इस बड़े कामयाब तजुर्बे के ऊपर। मुझे बताइए कि कितने सालों की मेहनत थी और ये कैपेसिटी हमारे पास पहले क्यों नहीं थी? व्हाट वाज द मिसिंग लिंक? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जिसको डॉग बाइट हो, जिसको कुत्ता काटे और अगर उसको रेबीज़ हो जाए तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है जी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉग बाइट के बाद वैक्सीनेशन जो इंतहाई ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर वो हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन में जब आ जाता है तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला कि जो रिवर्स हुआ। आप ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब कि ये डॉग बाइट्स का जो हम कहते हैं ना ला इलाज है, क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं इसके? मतलब इसके अंदर ये कि एक तो मुख्तलिफ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो पानी तक नहीं पी सकता। वो पानी से होता है, उसको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस होते हैं और वो पानी भी नहीं पी सकता और वो बढ़ता चला जाता है। आप समझें कि जब टांग में काटने से और ब्रेन तक पहुंचने तक का जो सफ़र है तो उस दौरान में आप जो कुछ भी कर लें तो उसको आप बचा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो उसका बचना नामुमकिन है तकरीबन। मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसा ऑनगोइंग मसला है डॉक्टर साहब जिसके ऊपर कई दफ़ा बात की जाती है। ह्यूमन इसके अंदर रिक्वायरमेंट तो ऑफ कोर्स है, हम अपने बच्चों को, अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज रखना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ हम एनिमल क्रूअल्टी के भी ख़िलाफ़ हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके साथ क्या किया जाए, या फिर यही वजह है कि हमें इस तरह की वैक्सीन्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत है? आप इस मसले का हल क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में वैक्सीन प्रोडक्शन जो है एक ज़माने में हो रही थी। सारी चीज़ें जो है ना इंडिजिनस बन रही थी। रेबीज़ वैक्सीन जो है NIH में बन रही थी और वो एक अलग प्रोसेस से बन रही थी जो कि अब तब्दील हो चुका है, दूसरी तरह से बन रहा है। तो उसके बाद फिर ये है कि ज़्यादातर हम इम्पोर्ट पे चले गए और अब तकरीबन 100% नहीं तो कम 100% ही अब समझ लें कि हम इम्पोर्ट पर हैं इस वक्त। हम पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी की ज़रूरत है क्योंकि आप समझ लें कि अगर हम EPI वैक्सीन्स की अगर बात करें तो तकरीबन 18 मिलियन बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं और उनको और फिर आपको जो वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो तमाम वैक्सीन हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। अच्छा, ये ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हमारी कौन सी हैं? आप बड़े शहरों की बात करेंगे, छोटे देहातों, कस्बों की बात करेंगे, सेकंड टियर सिटीज़ की बात करेंगे? सिंध में जब भी जिक्र किया जाता है, हैदराबाद, सखर, ये सारे फहरिस्त आते हैं। देखिए, इसके अंदर अगर आप फ़ेज़ 8 की तरफ चली जाएँ डिफेंस के अंदर
तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर कि कुत्तों की बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद होती है। पर्टिकुलरली अगर आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो बाद मरतबा वो आपके पीछे लग जाते हैं और अगर आप बच जाएं तो बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। तो कराची में कई जगह पर आपको जो है ना रेस्ट्रे डॉग्स मिलेंगे और वो मौजूद हैं इस वक्त। अब उसकी जो इंडस हॉस्पिटल ने उसके ऊपर काम किया था कि वो कुत्तों को स्ट्राइल कर रहे थे और इस तरह से मतलब उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनकी जो वैक्सीनेशन और इस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम रेबीज़ की जब बात करते हैं तो दोनों तरह की वैक्सीन्स मिलती हैं। एक वो जो डॉग बाइट के बाद इंसान को एडमिनिस्टर करनी होती है ना, जो जिसको काटा है कुत्ते ने उसको आपने जो वैक्सीन लगानी है। दूसरा, क्योंकि वी हैव वर्कड विद दी आयशा चुंदिगर फाउंडेशन और दूसरी एनिमल राइट्स एजेंसीज़, इनके पास जो वैक्सीन अवेलेबल होती हैं ये डायरेक्ट स्ट्रे एनिमल्स को लगाई जाती हैं। यानी कुत्ते को अगर एडमिनिस्टर करके उसके गले में एक आइडेंटिफिकेशन पट्टा डाल दिया जाए, या जैसे तुर्की वगैरह में हम देखते हैं कि वो एक स्टेपल या स्टैंप लेके घूम रहा होता है जिससे पता होता है कि ये वैक्सीनेटेड है, इससे अब आपको कोई ख़तरा नहीं है। जो आज हम जिस एंटी रेबीज़ ड्रग की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर ह्यूमंस और दिस इज़ फॉर एनिमल्स? देखिए, अगर आप ह्यूमन वैक्सीन बना लेते हैं तो एनिमल वैक्सीन बनाना तो कोई इतना मसला नहीं है। सही, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात ये, डॉ यूनिवर्सिटी ने ये सोचते हुए कि इस वक्त रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत है, हमने चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे फिल करके उसको लाइफलाइज करके मार्केट किया। डॉ रैप के नाम से ये पाकिस्तान भर में अवेलेबल है और उसके लिए हमने कोशिश की कि बेहतरीन उसका सिस्टम हो ताकि वो टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में जाए। तो मुलन फिप्स जो पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा इदारा है तो उसको हमने काम दिया, जबकि एक ज़ाहिर है कि उनके लिए काम बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने इसको हमारे साथ ताउन किया और ये हुआ। दूसरे साथ साथ जो है ना, हमने एक इंडिजिनस वैक्सीन के लिए काम किया और इसके अंदर हमारी जो टीम है साइंटिस्ट की, लीड बाय तलत रूमी, डॉक्टर तलत रूमी हैं, जिन्होंने कि इसके ऊपर काम किया और ये फंडिंग थी IHC ग्रांट फंडिंग के तहत ये बनना शुरू हुआ। अब इसको लैब स्केल पर हमने बना लिया है। अब लैब स्केल के बाद जो है ना, अगर इसके अंदर कोई ये समझ रहा है कि ये जो है ना नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगी तो इसके अंदर कई चीज़ें करनी है। अभी मंजिल दूर है, लेकिन आपने कहा कि दिस इज़ अगेन अ माइलस्टोन दैट हैज़ बीन अचीव्ड। डॉक्टर ज़ार, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि इंशाल्लाह वेरी सून यू विल बी एबल टू प्रोवाइड दिस इन द मार्केट्स, लेकिन फिर अगला कदम क्या है? जिस वक्त अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग टू द रीजन, टू अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड अदर प्लेसेस। आप समझते हैं कि ये वैक्सीन भी इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो ग्लोबल? बिल्कुल है, उसका पोटेंशियल है, इस वजह से कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। देखिए, हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है कि हमारी जो इन हाउस इन कंट्री के अंदर जो ज़रूरत है वो इतनी ज़्यादा है। और क्योंकि अब आपके करंट गवर्नमेंट जो है, खुसूसन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि हम वैक्सीन में खुद कफ़ील हों। तो ये सफ़र है, इसके अंदर काफ़ी मतलब आप समझेंगे अगर हम कमर्शलाइज़ करने जा रहे हैं तो इसके अंदर तकरीबन जो मैंने एस्टिमेट्स लिए थे कि वे कमर्शलाइज़ करने के लिए जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, बिजनेस स्टडी एंड अ केस स्टडी प्लान, तो उसके अंदर हमें जो फैसिलिटी डेवलप करनी होगी तो वो 4 से 5 मिलियन डॉलर्स जो है ना, मतलब एक एस्टिमेटेड रफ है, हो सकता है इससे कम या ज़्यादा हो, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो और हमें इस तरह की कई फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि ये आपके पास जो एक वैक्सीन की बात हो रही है, आपको सारी वैक्सीन यहाँ बना सकते हैं। हमारे पास, जैसे आपने कहा कि ये यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसके अंदर ये कि हमें देखने की ज़रूरत है कि पॉलिसी हम क्या बनाते हैं। एक पॉलिसी जो है इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन प्रोडक्शन को यहाँ पे इंडिजिनस करने के लिए, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है बाई बैक पॉलिसी बनाए। बहुत सी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इसमें नहीं आती हैं, प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, इस वजह से कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। एंड द रिटर्न्स बिकॉज ऑफ ड्रैप, बिकॉज ये सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी प्राइस सेटिंग जो एक ऑनगोइंग डिबेट है। ये एक प्राइस सेटिंग तो अगर फर्स्ट कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये रिसोर्स इंटेंसिव तो है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो यकीनन एक तो नंबर 1 आपका कीमती ज़र मुबादला ये बचा सकता है, दूसरा इंसानी जान बचा सकता है, जिसका मेरे ख्याल में कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो समझें कि आपने पूरी इंसानियत को बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अनदर स्टोरी। Stay with us and keep watching Aaj Pakistan.